लोग सोचते हो, आप लोग तो महाराज आप लोग आहार को जाते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो होता होगा, आप लोग कहीं ना कहीं मोह तो थोड़ा बहुत तो होता होगा किसी ना किसी के, आज उनके यहाँ जाना है और आज ऐसा करना है। ये बंधु ये ध्यान रखना रहता है, अगर मन में विकल्प भी आता है तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति का पुण्य ऐसा होता है कि जो आज तुम्हारे उनके मन में विचार आए कि आज वहाँ पर जाना है, व्यक्ति का पुण्य होता है, उसके अंदर की भावनाएं होती हैं, और जब भावनाएं बलवती होती हैं तो सामने वाले के अंदर संप्रेषण होता है, और संप्रेषण होता है तो वो पात्र उनके यहाँ पहुँच जाता है। और नहीं पहुँचा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे दानंतराय कर्म में कुछ ना कुछ अभी क्षयोपशम नहीं है, ऐसा सोचना, ये मत सोचना पक्षपात करना है। लाभांतराय कर्म, हाँ कहीं ना कहीं हम सोचते हुए, आपको एक बार का संस्मरण सुनाता हूँ आचर्षि का, सुनिए, प्रकटल कुंडलपुर का है कि देखिए सामने वाले का जब तीव्र अंतराय कर्म का उदय होता है, अंतराय कर्म का उदय होता है, सामने खड़ा होकर के पात्र को नहीं दिख रहा है। एक बालक था दिल्ली में, उसी वर्ष उसने आईएएस की परीक्षा इंटरव्यू पास किया, इंटरव्यू पास करके उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको जाना था, और महाराज जी हमें ट्रेनिंग को ले जाना है, तो आचर्षि के पास अच्छे दिल्ली साइड का लड़का था, वो आया और जुड़ा हुआ था, क्योंकि बचपन से ही माता पिता के साथ वो उसका आना जाना लगा रहता था और आचर्षीय संघ से जुड़ा हुआ था। वो आया अकेला कि चलो गुरुजी के आशीर्वाद लेकर के आते हैं और आचर्षी को आहार दे करके आएंगे और फिर हमें ट्रेनिंग पर जाना है। तो अच्छे से गुरुजी के आशीर्वाद लेने के भाव से वो आया, आचर्षी के पास आहार के पहले गया, उसने पूरी अपनी बात बताई, आचर्षी आपके आशीर्वाद से मेरा आईएएस पास हो गया है और बस अब ट्रेनिंग को जाना है, उसके बाद फिर हमारी ज्वाइनिंग होगी, बस आप तो हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा जीवन अच्छे से, मैं अपना कर्तव्य का कार्य अच्छे से। आचर्षी ने सुन कर के अच्छे प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद जैसे ही घंटी बजी, आचर्षी चलो आहारचर्या का समय हो गया। वो गया, आचर्षी उठा और आचर्षी ने कह दिया हमें भी आहार देना है, कपड़े बदलना है, हम जब पड़कान करने जाना है। अब वो जा कर के आचर्षी के मन में बैठ गया कि आज चलो देखते हैं, आज जहाँ वो खड़ा होगा वहीं जाएंगे। अब आचर्षी का एक चौके का नियम था, एक ही चौके का नियम रहा आचर्षी का हमेशा, कभी वहाँ से अगर लौट गए फिर लौटना यानी फिर तो अलाभ ही होना है। ये करीब करीब आचर्षी ने 92-93 से ऐसा नियम चालू कर दिया था, उसके पहले नहीं था ऐसा। 92-93 के बाद ये नियम के एक चौके का ही उन्होंने नियम बना दिया था कि एक चौके में ही जाएंगे, अगर वहाँ गड़बड़ हुआ तो फिर सीधे वापस आ जाएंगे। अब वो लड़का गया कपड़े पहन करके, या वो लेट हो गया होगा, है ना, या वो खड़ा था वहाँ पर। अब आचर्षी यहाँ से निकले शुद्धि करके और वो खड़ा हुआ है, कह रहा था आचर्षी हमने पड़गान किया आपको, अच्छा पड़गान किया है, और गए आचर्षी पूरा एक नहीं 2 राउंड लगा दिए उन्होंने मानेस्तम के परिसर का। कुंडलपुर की बात है, मानेस्तम में सब लोग वहाँ प्रांगण में सब में खड़े होते थे पड़गान करने। एक बार निकल गए, दूसरी बार निकल गए, और अब क्या करें, वो दिखाए, वो खड़ा है, और बाद वापस आए। आचर्षी ने सोच के गए कि आज तो जहाँ वो खड़े, अब विधि तो विधि, विकल्प तो विकल्प, जहाँ वो खड़ेगा वहीं जाएंगे। अब आचर्षी ने सोचा अब क्या करें, विकल्प तो अब पूरा हुआ नहीं, लगता है ये कहीं चला गया हो। आचर्षी आए और सीधे मंदिर में अंजलि छोड़ी, कायेश्वर के आकर के बैठ गए, अलाप कर दिया। अब वो लड़का आया भागा भागा, हम तो बड़ी सोच करके आए थे, आचर्षी आ रही और आपको अलाभ हो गया। आचर्षी पूछते अरे भगवान तू खड़ा कहाँ था ये तो बता। आचर्षी मानसम क्यों वहाँ खड़ा था, मैं तो पास में ही उनके चौके में, उसने जिसके यहाँ खड़ा था।
नाम बताया। मैं 2 बार निकला हूं। बोले कि महाराज दोनों बार मैंने पड़गान किया आपको, दृष्टि नहीं गई। देखिए दोनों का, यहां पर किसका अंतराय कर्म का उदय, लाभांतराय कर्म अपना पात्र का, और दाता का किसका उदय, दानांतराय कर्म का उदय। उसको देने के भाव हैं पर आज वो दे नहीं पाए। पात्र का लाभांतराय कर्म का उदय, अंतराय चल रहा था, सही सम नहीं था, लेने के भाव तो थे पर सामने वाला नहीं मिला, नहीं दिखा, और वो वापिस आ गए। आचर्षि के सामने वो रो रहा है। आचर्षि हमने तो सोचा था, बोले कि क्या करे, तेरा कर्म का उदय है, मेरा भी कर्म का उदय है, मुझे दिखा नहीं और तुझे देने में लाभ मिलना नहीं था, नहीं मिला, अब क्या करें। बोले अब तो जो कुछ होगा कल ही होगा, आज तो अब सब माला फेरो, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब जो होना तो मुनि महाराज एक बार ही चर्या को उठते हैं, एक बार जाने के सिंह वृत्ति है, बार बार नहीं कि जितनी चाहे बार उड़ जाओ जब तक आरो नहीं। ये लक्ष्य लोगों को विधान नहीं, लेकिन मुनि राजों को नियम है कि एक बार के बाद पुनः दूसरी बार चर्या कल ही आएंगे। अब दूसरी बार तो आज का दिन तो पूरा हो गया, अब तो कल ही मिलेगा, आज नहीं होने वाला है ऐसा। और आचर्षि के उसको बहुत विकल्प हो रहा है। आचर्षि क्या करें, क्या बताऊं भाई, बस इतना ही है कि पात्रता और इस प्रकार की जो हुआ करती है दाता के अंदर भी और पात्र के अंदर भी, दोनों के परिणाम इसलिए उसका पुण्य खींचता है। जैसे बादलों के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि सतपात के दर्शन पाकर गदगद हो, वो कैसे वे गड़गड़ाहट ध्वनि करते हैं, बादल क्या करने लगते, गड़गड़ाने लगते हैं। जैसे मुनिराज को आप देखते ही गदगद हो, जय हो मुनिराज आइए, पड़गान करके अच्छे गदगद भाव के साथ उनको आमंत्रण करते हैं अच्छे से और बुलाते हैं, तो ऐसे गदगद भाव के उत्साह पुलकित मना ऐसा होना चाहिए। वाणी गदगद यन बपू पुलकियन नीतद्रयम श्राव्यन, ऐसा लिखा है भगवान की भक्ति आनंद की कि वाणी में गदगद है, जय हो पुलकियन, रोम रोम उनके कैसे हो गए हैं, पुलकित होंगे। वाणी गदगद यन बपू पुलकियन, बपू यानी पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है जिन्हें देख करके। और नीतद्रयम श्राव्यन, ऐसा तक लिखा कि खुशी जब अति होती तो आंखों से अपने आप आंसू आ जाते कि आज धन हो गया। ये खुशी के आंसू है, दुख के आंसू अलग हैं जो संकलेश से होते हैं, और पुण्य के साथ जो सहज रूप में आ जाते हैं, ये खुशी के आंसू अलग होते हैं, है ना। जो अचानक ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए, खुशी के भाव के साथ मिलता है, ऐसे वो भाव अलग बताए गए। तो उसके अंदर ऐसे सजल लोचन गड़गड़ाहट करता हुआ बरसता है, करते हुए सजल लोचन सावन की 64 धार। यहाँ पर बड़ा अच्छी कल्पना की आचार्य ने। सावन की 64 धार मतलब जैसे श्रावण में धार तो 64 होती क्या, नहीं, लेकिन यहाँ कल्पना की है कि जैसे हमारे मुनिराज जो होते हैं रिद्धि संपन्न मुनिराज है, और कितनी रिद्धियाँ होती हैं, 64 रिद्धियाँ होती हैं। ऐसे उन रिद्धिधारी 64 रिद्धि केवल ज्ञान रिद्धि, 64 में अंतम रिद्धि होती है। तो 64वीं रिद्धि ऐसी, महाराज तो केवल ज्ञानी तो आहार करते नहीं है, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ऐसी कल्पना हुआ है रिद्धिधारी मुनिराजों की कर रहा है। 63 रिद्धि तक तो आहार लेने की विधान हो सकता है, 64वीं रिद्धि वाले आहार नहीं करते, लेकिन 64 रिद्धि की धार, ऐसे 64 रिद्धि का प्रतीक मुनिराजों को ऐसा बनाता है। और जैसे उनको देखते हुए उसकी आंखों के सजल भाव हो जाते हैं,
और अच्छे उनके पाद प्रक्षालन पात्र के पाद प्रांत में डालता है। कहाँ डालता है? ऐसा लग रहा है जैसे आप 64 रिद्धियों से संपन्न हो भगवान, मुझे भी ऐसी रिद्धि संपन्नता हो। ऐसा रिद्धियों की कल्पना कर रहा है, रिद्धियों की भावना कर रहा है। यानी जब हम मुनिराज के पाद प्रक्षालन करते हैं, उनके अंदर वो धारा छोड़ते हैं, उनके चरणों पे धारा छोड़ा करते हैं, तो वो धारा ऐसा समझ करके जैसे सावन की 64 धार पात्र के पाद प्रांत में प्रणिपात करता है, उनके चरणों में वह डालता है। डाल करके बहुत अच्छे से फिर तो धरती के ने बादल की कालिमा धो डाली हो, जैसे ही वह उनके चरणों में डालता है तो अपने अंदर की कालिमा को धो डालता है। अब दान करता हुआ, अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल विमल क्यों होते? जब आप आचार्य श्री का या कोई भी ऐसे आहार दे कर के आते हो जिनकी बहुत दिन से प्रतीक्षा हो, बहुत दिन से पुण्य संचय रहे हो, और जैसे ही मिलता था और तो मिलते ही समय ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी चीज़ें उपलब्धि मुझे क्या हो गई, मिल गई है। मैं अपने आप को ऐसा ही हल्कापन का महसूस करता है, आज तो मेरे सारे पाप धुल गए हों, ऐसा महसूस करता है। मन में एक उज्जवल परिणाम होते हैं, मन में एक निर्मलता के परिणाम होते हैं, और वो निर्मलता के परिणाम जब इस जीव के होने लगते हैं तो वे परिणाम ही उसके लिए मुक्ति के कारण बन जाते हैं। 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना पहले लिखा कि अगर हमारे दर्शन की विशुद्धता है और बाकी 15 भावनाएं अगर आप कर रहे हो दर्शन विशुद्धता नहीं है, तो वे 15 भावनाएं दर्शन विशुद्धि के बिना क्या है। इसलिए सत्पात्र के दास सत समीचीनता के साथ, सम्यक दर्शन के साथ, ये हमारी भावनाओं का पुण्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए हुआ करता है। अब पात्र को दान देते हैं, कैसे दान देते हैं, कैसे योगदान देते हैं, आगे आप लोगों को अब 2-3 दिन आज लोगों में आप लोगों को कल से एक बहुत अच्छा विषय चालू कर रहा हूँ। कल रविवार, कल तो शनिवार है ना, कल तो आपको बताऊंगा, हाँ बुधवार, सॉरी हम वो रविवार का चक्कर हाँ उसमें है, कल बुधवार रहेगा और बुधवार को बताएंगे कि श्रावक और साधु। आप लोग पढ़ते हो 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, है ना। तो 46 दोष कौन से हैं? आपके निमित्त से भी महाराजों को क्या होते हैं, चर्या है। आहार चर्या के माध्यम से 46 दोषों का कैसे कैसे दोष कर्म का बंध आप कर लेते हो, और साधु के भी व्रतों में दोष लग जाते हैं। तो इसलिए 46 दोष बिना श्रावक तने घर असन को। सिर्फ आप सोचेंगे महाराज कैसी कैसी गलतियां होती हैं। आपको कल से आपको मुनिराज की आहार चर्या के विशेष बात जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी बता देना कि कल से ज़रूर आना, है ना। कल है, परसों अपना कार्यक्रम है शरद पूर्णिमा का, और शरद पूर्णिमा ये ध्यान रखना जन्मदिन के निमित्त से नहीं मनाई जा रही है। ये प्रचार हमारे आचार्य भगवान ने कभी भी जन्मदिन का समर्थन ना किया है, ना करेंगे, ना हम करने वाले हैं। शरद पूर्णिमा का अर्थ हमारा एक ऐसा है कि जैसे चांद एक अपनी दिव्य ज्योत्सना के रूप में हुआ करता है ना। तो उस दिव्य ज्योत्सना के साथ साथ हम भी अपने अंदर की उस प्रखर प्रतिभा को निखारने के भाव, एक अच्छा शुभ दिन है, एक अच्छा भारतीय संस्कृति में एक अच्छा दिवस माना जाता है। और ये संयोग है कि ऐसे शुभ दिन पर ऐसे संयोग बना हुआ है, संयोग बना हुआ है, तो हम भी उस योग में अच्छे स्वर्ण में और स्वर्णिम बनाने की कोशिश करें। हमारे समाज की ऐसी उभरती हुई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया जा रहा है। आज हम एक प्रतिभावान का सम्मान करते हैं
तो उस प्रतिभा को देख करके हमारे अंदर की 10 प्रतिभाएं तैयार होती हैं। तो ये प्रतिभा सम्मान का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे आने वाली समाज की प्रतिभाओं में और निखार हो। तो ऐसे शरद पूर्णिमा पर ऐसे 10-10 मुनिराजों का दीक्षा दिवस का दिन भी है। उस दिन आचार्य जी ने नेमावर में एक नहीं पूरे 10 मुनिराजों को अपूर्व सागर से लेकर के प्रसाद सागर जी तक, आज हमारे उन मुनिराजों में करीब करीब 4-5 मुनिराज आज भी हैं। जैसे अपूर्व सागर जी महाराज थे, प्रशांत सागर जी महाराज, इन दोनों महाराजों की समाधि हो गई है ना। निर्वेक सागर जी महाराज हैं, इंदौर में विराजमान हैं। और उसके बाद फिर और भी हैं, निर्णय सागर जी हैं, और क्या नाम अपने, उसके बाद विनीत सागर जी हैं जो खजुराहो में विराजमान हैं। और उसके बाद फिर और भी हमारे महाराज प्रसाद सागर जी हैं जो जबलपुर में विराजमान हैं। ऐसे 10 महाराज, जिसमें 3 महाराज का समाधि मरण हो गया है। उनका प्रभचंद सागर जी महाराज थे तो उनका भी है। ऐसे 10 महाराजों का मुनि दीक्षा दिवस है। ऐसे मुनि दीक्षा दिवस पर हम पूज्य आचार्य भगवान की गुरु आराधना के रूप में आचार्य श्री के 36 महाअर्घों से ऐसे भक्ति भाव के साथ पूज्य आचार्य भगवान का गुणगान, ये उनके अभाव में पहला महोत्सव अपन करने जा रहे हैं। बड़े अच्छे भक्ति भाव के साथ हम सब करेंगे। उसको जो आप लोगों को दिया है अभी से उसके अच्छे से भाव जमा लो। पात्रता की बात जो कही गई है वो पात्र भी अच्छे आपको बन जाओ, क्योंकि देखिए इस प्रकार के कार्य हमारे जीवन काल में ये गुरु आराधना महोत्सव का भी एक कार्य माना जाता है। ऐसे गुरु आराधना महोत्सव के इस कार्य को भी हम अच्छे से मनाएंगे और मनाते हुए इस कार्य को हम करेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन मिले, भावना जागृत होती कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। उनके अंदर भी एकाग्रता, एक लक्ष्य मिलता है, उनको भी एक मार्गदर्शन मिलता है, एक रास्ता मिलता है। और करते हुए आगे की बात आपको और वो बता रहे हैं। इतना ही बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।